मालपुरा थाना इलाके के चांदसेन के पास बेरू सागर बांध में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला है। कपड़े खुले होने पर एक अन्य युवक के डूबने की आशंका है। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों को इस संबंध में बताया गया। जानकारी के अनुसार बेरू सागर बांध पर एक बाइक खड़ी होने और कपड़े मिले होने पर राहगीरों को आशंका हुई और इसी दौरान एएसपी राकेश बेरवा भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने निवाई जा रहे थे। घटना पर मौजूद ग्रामीणों ने डिग्गी थाना पुलिस के थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी को सूचना दी, जिस पर मय जाप्ता पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास किया, जिस पर एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। युवक की शिनाख्त करने पर मंजीत पुत्र जगदीश राव उम्र 33 वर्ष निवासी खिड़की गेट केकड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को डिग्गी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी है। थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मौके पर एक जोड़ी कपड़े और रखे हुए हैं। परिजनों के आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि युवक के साथ अन्य युवक साथ था या नहीं। परिजनों को कपड़े दिखाने पर मामला सामने आ पाएगा। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी स्थित कृषि उपज मंडी में गत रात को एक किसान के करंट लगने से मौत के मामले में राजपूत समाज व किसानों ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय में मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सरवाड़ के देवरिया गांव निवासी 45 वर्षीय दातार पुत्र मान सिंह कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आया था। इसी दौरान कृषि उपज मंडी के अंदर लगे प्याव में पानी पीने के दौरान उसे अचानक करंट का झटका लग गया, जिससे किसान अचेत हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को तुरंत राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उपज मंडी में बोराड़ा ग्राम पंचायत के देवरिया निवासी सरवाड़ तहसील के सर्वागी श्री दातार सिंह जी सुनो मान सिंह जी, जिनकी उम्र 45 साल थी, वो अपनी कृषि उपज मंडी में मूंग की फसल बेचने आए थे। तो उनकी कृषि उपज मंडी के परिसर में करंट लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। इसलिए आज उनका मांग करने के लिए परिवार के साथ हम बॉडी के साथ बैठे थे। हमारी 3 मांगे हैं कि पहली मांग तो है कि परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी दूसरी डिमांड है कि उस परिवार के एक भी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी मांग है कि जो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी उनके मुआवजा बनता है उस परिवार की आर्थिक स्थिति देखते वो मुआवजा की हमारी मांग है। आज हम मांग डिप्टी साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को पहुंचा रहे। सभी प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। मंडी प्रशासन की घोर लापरवाही है, इसलिए हम मांग पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं मांग उठेंगे। मैं बालूराम पीचर, जिलाध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर। मंगलवार को राजकीय अस्पताल के गेट के पास राजपूत समाज व किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की। काफी जदोजहद के बाद मांगों को लेकर बात बनी, जिसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। राजपूत समाज व किसान संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, जिसमें कृषि उपज मंडी द्वारा 2 लाख रुपए का चेक, कृषि मंडी व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से 1 लाख रुपए केस व मृतक के पुत्र को ठेका प्रथा में मंडी कार्यालय में नौकरी देने पर बात बनी। वार्ता में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 50 लाख की मांग, मृतक परिवार के एक जने को सरकारी नौकरी की मांग रखी गई। वार्ता में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, मंडी सचिव उमेश शर्मा, सीओ क्यू सिंह राठौड़, सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह, सदर थानाधिकारी अनिल देव, प्रतिनिधि मंडल के होनार सिंह राठौड़, किसान संघ के जिलाध्यक्ष बालूराम जाट, किसान संघ के संभाग अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य जसराज, महेंद्र सिंह डोस, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह राठौड़, बोराड़ा सरपंच भोजराज गुजर सहित मृतक के 2 परिजन शामिल थे। धरने में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान हुनार सिंह, उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, पूर्व सरपंच पुष्पेंद्र सिंह, गिरधर सिंह छाबड़िया, विजेंद्र सिंह पिपरोड़ी, बलवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, देवव्रत सिंह, चंद्रवीर सिंह, भरत सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
केकड़ी सदर थाना इलाके के सूपा गांव से एक 16 वर्षीय किशोर के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में किशोर के पिता ने केकड़ी सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हुए किशोर के साथ कोई अनहोनी घटना कारित होने का संदेह जताया है। 16 वर्षीय किशोर के पिता काड़ूराम बेरवा ने बताया कि उसका पुत्र मनीष बेरवा घर से रोडवेज बस में बैठकर केकड़ी गया था, जो वापस नहीं लौटा। किशोर की उसने काफी तलाश भी की मगर कहीं कोई पता नहीं चल पाया। किशोर के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि किशोर के साथ कोई अनहोनी घटना कारित होने का संदेह जताया है। सदर पुलिस ने किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बीटेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त केकड़ी के कृष्णा नगर निवासी उर्वशी चौहान का केंद्रीय सरकारी सेवा में लगातार 3 जॉब में चयन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गुड़गांव में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर चयन होने से केकड़ी कस्बे का नाम रोशन हुआ है। उर्वशी चौहान के चयन पर परिवारजनों ने खुशी जताई है। उर्वशी चौहान का IIT दिल्ली में M.Tech कंप्यूटर साइंस में अध्ययन के लिए चयन हुआ था, लेकिन उर्वशी चौहान ने जॉब में ज्वाइन करने का फैसला किया है। उर्वशी चौहान के पिता डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस केकड़ी में कार्यरत हैं। वहीं माता प्रेमलता चौहान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर केकड़ी ग्रामीण में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उर्वशी चौहान के 2 बहन और 1 भाई है। बड़ी बहन कोमल चौहान M.Tech IIT रुड़की उत्तराखंड से डिग्री प्राप्त कर ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडिया लिमिटेड ONGC नई दिल्ली में जूनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। दूसरी बहन सोनल चौहान IIT BHU बनारस और भाई हिमांशु चौहान IIT रुड़की से डिग्री प्राप्त है। उर्वशी चौहान ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और माता पिता के मार्गदर्शन को दिया है। सावर कस्बे के अग्रवाल जैन धर्मशाला में चल रहे 13 दिवसीय सर्वतोभद्र महामंडल विधान पूजन का समापन अग्रवाल जैन समाज के अध्यक्ष एवं पंडित माणिक्य में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। नेमिनाथ फ्रेंड्स ग्रुप से अक्षय मित्तल ने बताया कि कस्बे के अग्रवाल जैन धर्मशाला में जैन समाज की ओर से आयोजित सर्वतोभद्र महामंडल विधान पूजन के समापन पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। सुबह कार्यक्रम स्थल पर हवन यज्ञ में अनेक इंद्र इंद्राणियों ने पूर्णाहुति कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस मौके पर जैन समाज के लोग उमड़ पड़े। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जैन अग्रवाल धर्मशाला से शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा सदर बाजार, सब्जी मंडी, इलाजी का चौक होते हुए चंद्र प्रभु मंदिर पहुंची। शाम को अग्रवाल समाज का सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। सावर कस्बे में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को कड़े मुकाबले हुए। टीमों ने कड़े मुकाबलों में विजय प्राप्त कर अगले दौर में प्रवेश किया। हॉकी पुरुष वर्ग में धुंधरी व गुलगांव के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें गुलगांव की टीम विजेता रही। महिला हॉकी में धुंधरी और गुलगांव के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें गुलगांव की टीम विजेता रही। इसी तरह वॉलीबॉल महिला वर्ग में फाइनल मुकाबला सदारा और मेरुकला के बीच खेला गया, जिसमें सदारा की टीम विजेता रही। कबड्डी पुरुष वर्ग में बांडावास को हराकर गठियाली ने अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं बाढ़ का झोंपड़ा ने मेरुकला, सावर ने बास्टा, कालेडा कंवरजी ने सदारा, आमली ने कुसायता को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। खो खो महिला वर्ग में मेरुकला ने पिपलाज, टाकावास ने अड़ाम्बू, बाढ़ का झोंपड़ा ने बांडावास, चीतीवास ने धुंधरी, मीणों का नया गांव ने पिपलाज और टाकावास ने सदारा को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है।